गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका नामा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कंप्यूटर के विकास को हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में पढ़ते हैं। जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई वैसे नई तकनीक आती गई और उन नई तकनीकों को हम कंप्यूटर बनाने के लिए प्रयोग करते गए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बेहतर, सस्ते और छोटे कंप्यूटर जो कि अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली, तेज और कुशल हैं, मिले। वर्तमान में हम कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों के रूप में उसके विकास को देखते हैं। पहली पीढ़ी की समयावधि है 1946 से 1959 तक। इस समय जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम था ENIAC, जिसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर कहा गया। इसके अतिरिक्त और भी कई कंप्यूटर्स बने, जैसे ENIAC, ADVAC, UNIVAC, IBM 70। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था, जो कि उस समय अवेलेबल एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक घटक थे। इन कंप्यूटर्स की स्पीड बहुत फास्ट नहीं थी, बल्कि मिली सेकेंड्स में ये गणना कर सकते थे, जो कि मैनुअल से तो बेटर था। लेकिन इन कंप्यूटर्स के साथ में कुछ कमियां थीं। उन कमियों में सबसे बड़ी कमी थी कि यह आकार में बहुत बड़े होते थे, इनका वज़न बहुत ज़्यादा होता था। ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, क्योंकि इन्हें बनाने में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था, जो कि खुद उस समय पर काफ़ी महंगी थी, इसलिए ये कंप्यूटर्स भी काफ़ी महंगे थे। इनकी जो मेमोरी थी वह भी इतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, तो हम ज़्यादा जानकारी उसमें संग्रहित नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ इतनी बड़ा आकार होने के कारण इनके लिए हमें शीतलन प्रणाली की आवश्यकता होती थी, जिसमें भी काफ़ी खर्चा हो जाता था। इनपुट लेने के लिए भी पंच कार्ड्स का उपयोग किया जाता था और बड़ी मात्रा में इनमें ऊर्जा की खपत होती थी। जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स इस इमेज में जैसा दिख रहा है वैसे दिखाई देते थे, और ये जो दूसरी इमेज है उसमें वैक्यूम ट्यूब कैसे दिखाई देती है उसकी इमेज है। अब हम चलते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तरफ। जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया, उसको हम पीढ़ियों में जैसे इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। तो अब जब दूसरी पीढ़ी आई, तो दूसरी पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी की कमियां थी उन्हें दूर करने की कोशिश की गई। दूसरी पीढ़ी की समय अवधि है 1959 से 1965 तक। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थे, और इनके उदाहरण में हनीवेल 400, IBM 7096 आदि हैं। इनकी विशेषता ये थी कि ट्रांजिस्टर का आकार वैक्यूम ट्यूब के आकार की तुलना में काफ़ी कम था। इसके परिणाम स्वरूप दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनका आकार भी पहली पीढ़ी की तुलना में कम हो गया। इनमें कम ऊर्जा की खपत होने लगी, कम गर्मी उत्पन्न होती थी, और बहुत अच्छी चीज़ जो इसमें होने लगी वो था असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल। पहले से पंच कार्ड की मदद से इनपुट लिया जाता था, लेकिन अब असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी, जो कि समझने में थोड़ी पंच कार्ड से बेटर थी। इससे बहुत सारे लोग इसको यूज़ में ले सकते थे। इन कंप्यूटर्स को बनाने में लागत भी पहले की तुलना में कम होने लगी। पहले से स्पीड भी इसकी बढ़ गई, लेकिन इसके साथ साथ इसकी और कमियां भी थी कि गर्मी कम उत्पन्न होती थी, परंतु फिर भी साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा ही होने के कारण शीतलन प्रणाली की आवश्यकता होती थी, और इस प्रकार के कंप्यूटर से केवल विशेष उद्देश्यों के लिए ही इनका उपयोग किया जा सकता था। जैसा कि इस इमेज में हम देख रहे हैं कि प्रथम पीढ़ी की तुलना में इनकी साइज़ काफ़ी कम हो गई है। अब हम देखते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की समयावधि है 1965 से 1971 तक। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक घटक इस्तेमाल किए जाते थे वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट, जिन्हें IC भी कहा जाता था। IC एक एकल घटक होता है जो इनमें अनेक ट्रांजिस्टर्स जुड़े हुए होते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में IC के उपयोग के कारण ये छोटे हो गए थे। उसके साथ ही साथ इनमें भंडारण क्षमता भी बढ़ाई गई। इसकी जो मेमोरी थी वो काफ़ी बड़ी थी, ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर हो सकती थी। और सबसे बड़ा एक और चेंज जो किया गया वो था इनपुट का। जैसा कि हमने देखा, प्रथम पीढ़ी में इनपुट के लिए पंच कार्ड्स का उपयोग किया गया, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा, और तीसरी पीढ़ी में अब इनपुट देने के लिए माउस और कीबोर्ड यूज़ में आने लगे, जिन्हें यूज़ करना आम जनता के लिए भी काफ़ी आसान था।
इस वजह से ही तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो आम लोगों की पहुंच में आने लगे। अब ये प्रथम पीढ़ी की तुलना में काफ़ी सस्ते हो गए थे और इनका आकार भी काफ़ी छोटा हो गया था, इसलिए जो लोग इन्हें ख़रीद सकते थे वो लोग अब अपने घरों में भी इनका उपयोग करने लगे। और इन कंप्यूटर्स की जो स्पीड थी वो भी अब माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड तक हो गई, ताकि जो कंप्यूटेशनल समय था वो और भी कम होता गया। इस प्रकार के कंप्यूटर्स में भी एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे दिखते हैं। अब हम जाते हैं चौथी पीढ़ी की तरफ। चतुर्थी पीढ़ी का समय है 1971 से 1980 तक का, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक घटक यूज़ होने लगे वो थे माइक्रो प्रोसेसर। अब इस बनने वाले सारे कंप्यूटर, जैसा कि हम अभी अपने आसपास देखते हैं, वो सारे कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर ही आधारित हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो वो है IBM 4341, DEC 10, PUP 11। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें IC की वजह से इनका आकार छोटा हो गया था, ऊर्जा की खपत कम हो गई, जो गर्मी उत्पन्न होती थी वो कम हो गई। उसके साथ साथ ही अब इस प्रकार के कंप्यूटर्स के अंदर उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग इनपुट देने के लिए किया जाने लगा। आज हम जो भी सॉफ्टवेयर्स देखते हैं जो कंप्यूटर्स में डलते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषाओं में बनाए जाते हैं ताकि उनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। साथ ही साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का भी उपयोग होने लगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GUI भी कहते हैं। अब हम देखते हैं पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स की अवधि 1980 के बाद जो भी हम चेंजेस अपने कंप्यूटर्स में देख रहे हैं, जो हम करंटली जिन कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं, वो सारी 5th जनरेशन के ही कंप्यूटर्स हैं। अब कंप्यूटर्स की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ तात्पर्य है कि किस प्रकार से कंप्यूटर्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस प्रदान की जाए, ताकि उनकी जो सोचने की शक्ति है वो भी जैसा हम सोचते हैं, ह्यूमन बीइंग सोचते हैं, वैसी होने लगे। इस बारे में हम किसी और लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक यूज़ की जाने लगी, जिससे इन कंप्यूटर्स का साइज़ और भी कम हो गया है। जो भी हम करंटली डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, जो भी सब कंप्यूटर्स के रूप यूज़ करते हैं, वो सारी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स ही हैं। तो इस लेक्चर में हमने कंप्यूटर के विकास को उसकी पीढ़ियों के रूप में पढ़ा है, जिसमें प्रथम पीढ़ी से लेकर पाँचवीं पीढ़ी तक किस प्रकार से नई नई तकनीक यूज़ हुई, किस प्रकार से उसका आकार इतने बड़े से छोटा हुआ, स्पीड फास्ट हुई, उनको जो काम में लेने की क्षमता थी वो बढ़ने लगी, उसकी मेमोरी साइज़ बढ़ी। थैंक यू वेरी मच।